All right, so hello, good evening, namaskar, welcome to the day 5 of Coding Pathshala. And it's quite encouraging to see कि at least 60% लोगों का एंड्रॉयड और जेडी के इंस्टॉल हो गया है, जैसा आप लोगों ने पोल में बताया और जैसा आप लोगों ने हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे हमें बताया. एंड अबाउट 20 to 30% लोगों का इनफैक्ट प्रोग्राम भी रन हो गया था, विच इज क्वाइट इनकरेजिंग टू सी. एंड इट वाज सो हैप्पी टू सी द हैप्पीनेस ऑन योर मैसेजेस जब आपका प्रोग्राम रन हुआ. फाइनली आप लोगों ने 2 नंबर को ऐड करके अपने मोबाइल में देखा, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजा. सो दैट इज क्वाइट इनकरेजिंग स्टफ. वी आर क्वाइट हैप्पी. और अब हम उसी प्रोग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स आपने देखे हैं, कैसे आपने इस प्रोग्राम को रन किया. कल एक यूजर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि आप स्क्रीनशॉट मत बताइए, आप सीधे लाइव कोडिंग कीजिए ताकि जो स्टेप्स हैं वो आप लोग देख सकें और कोई भी स्टेप्स मिस ना हो, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो वर्सेस हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम है, सो दैट वी कैन फिक्स इट. आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल किसी को पैलेट नहीं दिख रहा या किसी को एट्रीब्यूट नहीं दिख रहे, वी कैन फिक्स इट राइट हेयर. So what we will do today is we will explain it to you live. हम प्रोग्राम को शुरू से बनाएंगे, right from the very beginning. अंकुर will also explain you the environment variable live, और हम आपको पूरा प्रोग्राम लाइव बना के चला के यहाँ पे दिखाएंगे. और जितने भी कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे देखे हैं उनका मीनिंग क्या है, हम उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो सारा भी कुछ आज हम समझने वाले हैं. सो बी पेशेंट गाइस. जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, यू कैन होल्ड ऑन टू इट. We will discuss that, but let us see from the very beginning live how are we actually writing the code, और हम शुरू से Android Studio में कोडिंग कैसे करेंगे. We will learn it from very scratch today. So Ankur, over to you. You can close this Android Studio. You can start it all over again ताकि सभी को समझ में आए. Yes, sir. सो बेसिकली सबसे पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलना है आपको. खोलने के बाद अगर आपने पहले ट्राई करा होगा अगर किसी प्रोग्राम को बनाने का या किसी ऐप को बनाने का, तो आपका जो ऐप होगा जिस पर आप काम कर रहे थे वो खुलेगा पहले इंस्टेड ऑफ कोई और विंडो. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए. तो पहले ये जो आपका पुराना ऐप आपने जो बनाया होगा, अगर आपने ट्राई करा है बनाने के लिए और आपका रन नहीं हो रहा है, तो आपका वो वाला ऐप पहले जो है खुल जाएगा. अब आपको अगर नया ऐप बनाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस ऐप पर काम नहीं करना चाहते, आपको शुरू से शुरू करना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ आएगा. आपको क्लोज कर देना है ये और फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है. अब न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आप बिल्कुल वैसा ही पूरा विंडो आ जाएगा आपके सामने. आपको सेलेक्ट करना है कि आपको एक्टिविटी कौन सी लेनी है. एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. अब यहाँ से आपको अपने एंड्रॉयड ऐप का जो है नाम आपको सेलेक्ट करना है या फिर आप लिखना है आपको. तो मैं लिख देता हूँ ऐड 2 नंबर्स. वी सजेस्ट आप लोग भी साथ साथ सेम स्टेप करते जाएं. भले ही आपने प्रोग्राम बना लिया है, आपका प्रोग्राम रन भी हो गया, बट वी विल स्टिल रिकमेंड आप लोग अंकुर के साथ ये स्टेप्स को करते जाएं. और कोई भी प्रॉब्लम आए तो चैट विंडो में लिखिए. अभी हमने कुछ नहीं किया है, नया प्रोजेक्ट में जाके ब्लैंक टेम्पलेट सिलेक्ट किया है. कॉन्फ़िगर द प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट के स्क्रीन में है. यहाँ जैसे अंकुर ने बोला आपको प्रोजेक्ट का नेम खाली लिखना है, लैंग्वेज जावा सिलेक्ट करना है, बाकी चीजें डिफॉल्ट है. सो वी रिकमेंड you repeat these steps as it is with Ankur. और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है, you please let us know in the chat window. अब नाम लिखने के बाद आपको सीधे फिनिश पे क्लिक कर देना है. और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है वो लोड होने लगेगा और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा. आपने जो क्वेरी बोला कि आपको फोन पहले कनेक्ट करना है या बाद में, डजंट रियली मैटर. जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय फोन कनेक्ट होना चाहिए. आप प्रोग्राम
आप अपने फ़ोन को प्रोग्राम टाइप करने के बाद में भी कनेक्ट करेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे अंकुर, आप एक बार फिर से जो अब देखिए फ़ोल्डर यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 आपने स्क्रीन कल आपको बताया था, आप मिलेंगी, फिर 2 से एक बार एक्सप्लेन फाइल। करेंगे? जो आपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कल समझाया था, यस फिर सर। से एक बार सर लाइव अभी उसको एक्सप्लेन इसको करेंगे? यस सर, बिल्कुल। सर अभी जो है ग्रेडल बिल्ड चल रहा है, तो अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है इस साइट पर। वो इसीलिए क्योंकि अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम इस पे जाएँगे, इसको चेक करेंगे कि एग्ज़ैक्टली ये इसके अंदर है क्या, होता क्या है? अंकुर, आप थोड़ा-सा अगर ज़ूम कर सकें इस पूरे विंडो को, सो इट विल बी बेटर, उसका यस सर। विज़िबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। तो अब देखिए आपने थोड़ा वेट करा और वेट करने के बाद ये जो चीज़ थी इतनी मेसी सी जो लग रही थी यहाँ पर पहले, अब वो एकदम सिम्प्लीफाई हो गई है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मेन एक्टिविटी फ़ाइल है वो है कहाँ पर, तो वो सबसे पहले आपको ये ऐप फ़ोल्डर होता है इसको खोलना पड़ता है। उसके बाद आपको जावा ये फ़ोल्डर है इसको खोलना पड़ेगा। फिर जो com.example.add2numbers का ये जो पैकेज फ़ोल्डर है इसे खोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पर आपकी मेन एक्टिविटी है। ये जो मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर आप सारा कोड लिखते हैं। जो भी आपको कोड एग्ज़ीक्यूट करना है, वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। और जो आपकी डिज़ाइन फ़ाइल है, जो आपकी लेआउट फ़ाइल है, वो होती है आरईएस फ़ोल्डर के अंदर। अभी आरईएस फ़ोल्डर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको खोलना है, उसके बाद आपको खोलना है लेआउट फ़ोल्डर। लेआउट फ़ोल्डर खोलने के बाद आपको दिखेगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर ये देखिए, आपने जैसे ही क्लिक करा, तो आपकी लेआउट फ़ाइल खुल गई। अब इनिशियली हम हाँ, अपने तो एक मिनट, एक आप सभी लोगों ने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्लिक किया, आपको लेआउट दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिख रहा है, प्लीज लेट अस नो। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करने पे यू शुड सी दिस लेआउट। इफ यू आर नॉट एबल टू सी, लेट अस नो, वी विल लेट यू नो वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। Okay, I think we are good. Everybody can see this activity main dot xml, so you can continue, Ankur. यस सर। तो अब ये आपकी जो है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल खुल गई। अब इनिशियली जब आपने खोला होगा इसको तो एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हेलो वर्ल्ड जिसमें लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली क्लिक करना है और आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन जो होता है उसे क्लिक कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने जो ऐप है उसके लिए डिज़ाइनिंग करना शुरू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप अंकुर, करेंगे। अंकुर सॉरी, आपको फिर से इंटरप्ट करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, तो अगर आपने जो पिछले 2 मिनट में बताया है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर से नीचे बता सकें कहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी, फ्यू यस, पीपल ज्वाइन जस्ट नाउ, सो इफ यू कैन रिपीट दैट। यस सर। तो अगर आपको देखना है कि आपकी जावा फाइल और लेआउट फाइल कहाँ पर है, क्योंकि जावा फाइल और लेआउट फाइल जो 2 फाइल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो अगर आपको चेक करना है कि वो कहाँ पर हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको सबसे पहले ऐप फ़ोल्डर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ऐप फ़ोल्डर, इसको खोलना है। इसके बाद आपको जावा फ़ोल्डर खोलना है। जावा फ़ोल्डर खोलने के बाद जब आप ये पैकेज फ़ोल्डर खोलेंगे जिसमें com.example.add2numbers लिखा हुआ है, इसको खोलने के बाद आपको दिखेगी मेन एक्टिविटी। अब ये मेन एक्टिविटी जो है वो आपकी कोडिंग एक्टिविटी है जहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी लेआउट फ़ाइल देखनी है, डिज़ाइन फ़ाइल जहाँ पर आपने अपना कोड अपना जो ऐप का स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन करना है आपको अपने ऐप को, तो उस फ़ाइल को देखने के लिए आपको ऐप को फिर से खोलना है और आरईएस फ़ोल्डर को खोलना है और उसके बाद लेआउट जो फ़ोल्डर है इसे खोलना है और यहाँ पर आपको दिखेगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो
ये देखिए, इसको खोल लीजिए। अब इसको खोलने के बाद जो है आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, पैलेट्स हैं, एट्रीब्यूट हैं, और ये 3 ऑप्शंस हैं, कोड, स्प्लिट, डिज़ाइन, और यहाँ पर प्ले बटन है रन ऐप करने के लिए, और अगर आपका कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो अभी यहाँ पर नो डिवाइस लिखा आएगा। और यहाँ पर अगर आपको पैलेट नहीं दिख रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर पैलेट का एक ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो पैलेट जो है आपको विजिबल हो जाएगा। और अगर आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा है अपने ऐप का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो है वो सिलेक्ट करा होगा, तो आपको डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ सिर्फ ब्लूप्रिंट। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है जैसा अभी स्क्रीन में विजिबल है तो इट्स गुड। और अगर आपको एट्रीब्यूट नहीं दिख रहे हैं तो वो इसीलिए नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि एट्रीब्यूट यहाँ पर मिनिमाइज्ड होगा। अगर आपको देखना है एट्रीब्यूट को तो आपको सिंपली अपने राइट हैंड साइड पर, अपर राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। अंकुर, आप एक बार फिर से ये दोनों व्यू एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस लिए हैं? एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का पर्पस क्या है और मेन एक्टिविटी डॉट जावा का पर्पस क्या है? दो ये फाइल है, तो दोनों का पर्पस आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से? यस सर। तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो होती है आपकी लेआउट फाइल होती है, जिसके अंदर आप अपने ऐप को जैसा दिखाना चाहते हैं यूज़र को, आप वैसा डिज़ाइन करते हैं उसमें। आप उसके अंदर अपने व्यूज़ डालते हैं, जैसे आप इस ऐप में हम डालेंगे 2 नंबर्स को सम करने के लिए, तो हम 2 एडिट टेक्स्ट डालेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये यूज़र को दिखेगी, ये यूज़र देखने वाला है। तो ये जो चीज़ है वो आपकी डिज़ाइनिंग में आएगी। ये आपका ऐप का डिज़ाइन होगा कि आपका ऐप जो है एक्चुअल में यूज़र को दिखेगा कैसा, ये उसको स्क्रीन दिखेगी आपके मोबाइल ऐप में। और जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा होती है, ये होती है आपके फ़ोन के अंदर जो काम चल रहा है। आपका ऐप जो दिख रहा है वो नहीं, आपका ऐप क्या प्रोसेस कर रहा है पीछे। तो इसके अंदर हम आप कोड लिखते हैं सारा का सारा, जो भी आपको प्रोसेस कराना है। तो कोडिंग पार्ट जो होता है आपका, वो होता है मेन एक्टिविटी फाइल में। और जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल होती है, उसके अंदर आप सारे व्यूज़ को ऐड करते हैं, और ये आपका जो है यूज़र को विज़िबल जो पार्ट होगा वो होता है। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। आपको एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का पर्पस भी समझ में आया, मेन एक्टिविटी डॉट जावा का पर्पस भी समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन होल्ड ऑन, हम आगे कोडिंग कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आप जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे बनाएंगे इन दोनों फाइल्स से आपको बार बार इंटरेक्ट करना है। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दीज टू फाइल्स एज वी मूव अलोंग। सो फिलहाल के लिए दिस अंडरस्टैंडिंग इज इनफ। आप इन दोनों फाइल में काम शुरू कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, वो आपको दिखना चाहिए ताकि आप उसमें आपके जो एडिट टेक्स्ट हैं, जो बटन्स हैं, उनको हम बना सकें और हमारा प्रोग्राम हम शुरू कर सकें। ओके, गो ऑन अंकुर। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक-एक करके अपने जो व्यूज़ हैं, जो अपने नेसेसरी हैं ऐप के अंदर, उनको उसके अंदर लेआउट के अंदर, अपने लेआउट फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट व्यूज़। तो टेक्स्ट व्यू का काम क्या होगा, हम इसे पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैंने उसे क्लिक करा और मैंने उसे होल्ड करा और मैंने यहाँ पर उसे छोड़ दिया। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आ गया है। ये देखिए, ज़ूम कर रहा हूँ मैं। तो ये टेक्स्ट व्यू जो है वो आ गया। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ एडिट करूँ, इसका जो टेक्स्ट है उसे एडिट करूँ। तो वो कैसे करूँगा, मुझे इसको एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा पहले तो। तो मैंने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इसके एट्रीब्यूट शो होने लगे। आप जिस भी व्यू को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसके ही एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे शो होंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा तो इसके एट्रीब्यूट यहाँ पर शो होने लगे। तो अब मुझे इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू लिखा है उसकी जगह लिखना है फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पहला नंबर लेने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट पे जाऊँगा और टेक्स्ट पे आप देख पा रहे हो यहाँ टेक्स्ट व्यू लिखा है।
टेक्स्ट व्यू यहाँ पे जो लिखा है इसे मैं बैकस्पेस से हटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा, उसके बाद मैं यहाँ स्क्रीन पे आकर एक क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी। तो ये हमको जो आई है, थिंक किड्स विल लाइक इट मोर इफ यू कैन कलर इट। क्या हम ये फर्स्ट नंबर का कलर चेंज कर सकते हैं या इसका कुछ फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं? यस सर, इसके एट्रीब्यूट्स को आप जितना चाहे, मतलब इसके प्रॉपर्टीज को जितना चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। टेक्स्ट का साइज दिया होता है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च पे जाइए और साइज, ये देखिए सब आ जाता है यहाँ पे। ओके, तन्मय एंड हरित, कैन यू प्लीज स्टॉप रिपीटिंग योर मैसेजेस? आप एक बार बोलते हैं हमें समझ में आ जाता है। योर क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब वो समय आएगा वी कैन एक्सप्लेन यू। प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड डोंट रिपीट योर क्वेश्चन, अदरवाइज दे हैव टू ब्लॉक यू फ्रॉम द चैट विंडो। सो एज यू कैन सी, मैंने इसका कलर ब्लैक सेट कर दिया है और इसको साइज जो है इसका वो भी मैंने इंक्रीज करा है। और वो कैसे करा है, आपको अगर साइज या फिर कलर चेंज करना है, आपको अगर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपली यहाँ सर्च जो बार दिया हुआ है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना था तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करा और उसके बाद मैंने सर्च पे गया और मैंने टाइप करा टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर पे जैसे मैं गया तो ये देखिए यहाँ पर आ गया टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर ये जो कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया हुआ है इसे क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं, आप कोई सा भी कलर इससे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे ओके क्लिक करेंगे तो वो कलर आपके जो टेक्स्ट है उसका सेट हो जाएगा। अंकुर, अगर इस सर्च बार किसी को ना दिखे, आई मीन उसको सर वापस लाने का कोई तरीका है या बाय डिफॉल्ट रहता है? सर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट अगर नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम है। एट्रीब्यूट को आप ओके। खोलेंगे तो सर्च बार जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के ही साइड में होता है। ये देखिए यहाँ पर सर्च लिखा तो है। अगर आपको सर्च बार नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपका एट्रीब्यूट का पूरा विंडो बंद है। आप प्लीज एट्रीब्यूट में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सर्च बार दिखेगा। ओके, तो सिमिलरली ये हमने फर्स्ट नंबर का जो है टेक्स्ट व्यू हमने एंटर करा लिया। तो अब बिल्कुल ऐसे हम सेकंड नंबर के लिए भी करेंगे। तो सेकंड नंबर के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू को होल्ड करा, ड्रैग करा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मेक श्योर ये लाइन जो आपको दिख रही है वो आपको एक रेफरेंस देने के लिए है कि आपका टेक्स्ट व्यू जो है वो एग्जैक्टली इसके मैच में होना चाहिए। तो अब देखिए ये रहा। अब मुझे इसके एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद मुझे सिर्फ इसके ही एट्रीब्यूट दिखेंगे। तो अब इसके एट्रीब्यूट अगर मुझे दिख रहे हैं तो मुझे इसका सबसे पहले तो टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं इसका टेक्स्ट पे जाऊँगा, ये देखिए यहाँ टेक्स्ट लिखा है, क्लिक करा यहाँ पे, बैकस्पेस दबाया और अब मुझे सेकंड नंबर लिखना है। तो मैंने यहाँ सेकंड नंबर लिखा और उसके बाद मैंने स्क्रीन पे एक बार क्लिक कर दिया तो ये देखिए ऐसा हो गया। अब मुझे अगर इसका फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से अगर इसका जो मुझे कलर है चेंज करना है तो कैसे करेंगे। मैंने इसको सबसे पहले तो क्लिक करा और उसके बाद ये सर्च पे गया, टेक्स्ट कलर, तो ये देखिए टेक्स्ट कलर यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट कलर के कोने पे जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कोने में एक ये बटन होता है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे, ऑप्शंस में किसी भी एक को क्लिक कर लेना है, ओके करेंगे और कलर आपका सेट हो जाएगा। और अगर आपको साइज चेंज करना है तो ये देखिए इसी के नीचे यहाँ टेक्स्ट साइज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर सेलेक्ट कर लेना है जितना भी बड़ा आप साइज चाहते हैं। तो ये देखिए, तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने टेक्स्ट व्यू जो है वो सेट कर दिए। ये सिर्फ यूज़र को विजिबल रहेंगे, ये एक रेफरेंस का काम करेंगे कि फर्स्ट नंबर आपके इस साइड है, सेकंड नंबर आपके इस साइड है। तो
ये जो है अपना काम हो गया यूज़र को शो करने का कि एग्ज़ैक्टली ये जो चीज़ है, कहाँ पर होगी। अब मैं यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ, तो मैं इनपुट लेने के लिए क्या अंकुर एक करूँगा? मिनट, वी विल टेक अ पॉज, वी नीड सम थम्स अप कि आप लोगों को लेबल या जो टेक्स्ट व्यू है आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने विंडो में ला पा रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स चेंज कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया है, वी नीड सम थम्स अप बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट वी डिड वॉज, हमने सिर्फ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाके हमने दो टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं और उनका प्रॉपर्टीज हमने चेंज किया है, उनका कलर चेंज किया है, उनका नाम चेंज करके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर किया है। लॉर्ड ऑफ थम्स अप। ओके, कुछ लोगों को अभी प्रॉब्लम है, यू कैन टेल अस व्हाट योर प्रॉब्लम इज, बट आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉरवर्ड। ये सभी लोगों का ये दो लेबल्स आ गए हैं। अंकुर, अब हम एडिट टेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। यस। तो एडिट टेक्स्ट यूज़ क्यों होता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एडिट टेक्स्ट यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, वो एग्ज़ैक्टली प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट एक किस्म से आप बोल सकते हैं एडिट टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट आर द सेम थिंग। तो प्लेन टेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उसको आपको होल्ड करना है और उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना। ये देखिए, ये रहा आपका एडिट टेक्स्ट। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के अंदर नेम लिखा हुआ है, लेकिन हमें यूज़र से इनपुट लेना है और हम नहीं चाहते कि यूज़र वो जो नेम लिखा हुआ है उसे पहले इरेज करे और उसके बाद उसमें इनपुट डाले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम जो उसमें प्री डिफाइंड है, जो लिखा हुआ है पहले से ही, मैं उसे हटा दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करूँगा तो इसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे सारे के सारे, यहाँ पे आप हटा दीजिए उसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट के अंदर नेम है, इसलिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा ये देखिए, तो ये एम्प्टी हो गया। सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए भी कर लेंगे। दूसरे वाले के लिए फिर से प्लेन टेक्स्ट जो है उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के बाद वापस बिल्कुल वैसा ही है पूरा प्रोसेस, और उसके बाद यहाँ से इसका टेक्स्ट हटा देंगे। उसके लिए सीधे बैक प्रेस दबाना है और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये हट जाएगा। ओके, आई थिंक वी आर गुड सो फार। हमने दो लेबल बना के अभी वो टेक्स्ट बॉक्स भी बनाया है जिसको हम एडिट टेक्स्ट बोल रहे हैं, जिसमें यूजर एंटर करेगा वो दो नंबर जिसका समेशन उसको आउटपुट में देखना है। एंड यस, इट इज पॉसिबल टू रन दिस इन विंडोज 7 2 GB रैम। थोड़ा सिस्टम स्लो चलेगा बट इट इज पॉसिबल। ओके अंकुर, हमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है इनकी, इसके अलावा, नेम हटाने के अलावा? यस सर, हम प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। अगर हमें आईडी चेंज करनी है, हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर है, तो मैं इसकी आईडी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने पहले वाले एडिट टेक्स्ट का नाम रख दिया है एडिट टेक्स्ट 1। इसकी आईडी है, आईडी जो होती है वो आपके व्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर आप अपने कोड में इसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको अपने व्यू की आईडी पता होनी चाहिए, और इसे करेक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत एरर आती हैं और इसे आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि आपने क्या नाम डाला है। और अब सिमिलरली दूसरे वाले का भी हम रख लेंगे नाम एडिट टेक्स्ट 2। पहले वाले का था एडिट टेक्स्ट 1 और दूसरे वाले का एडिट टेक्स्ट 2। एक्चुअली हमें जो व्हाट्सएप में आप लोगों ने एरर मैसेजेस भेजे उसमें सबसे ज़्यादा यही थे कि आपने आईडी यहाँ कुछ और मेंशन किया था और जब आप प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ आपने कुछ और मेंशन किया था। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपने किस कंट्रोल को कौन सा आईडी दिया है, ताकि इसी आईडी से आप प्रोग्राम में आगे इसको रिफर करेंगे।
इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड। आईडी मतलब आपने उसको एक आईडी दिया है, एक नाम दिया है, जिससे आप उसको पूरे प्रोग्राम में रिफर करेंगे, उसी नाम को आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका सही आईडी दें और वही आईडी आप यूज करें। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टिल हियर। अब हम जो है अपने व्यू इस लेआउट फाइल के अंदर अपने बटन को ऐड करेंगे, जो हमारे दोनों नंबर्स हैं उनका सम जो है वो करेगा। तो बटन को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो पैलेट है, पैलेट में एक ऑप्शन है बटन, उसे क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटन का ऑप्शन। बटन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, बटन, इमेज, बटन। आपको सिर्फ बटन को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप करने के बाद होगा ये कि इसके अंदर बटन लिखा हुआ है, और आपको अगर मान लो चेंज करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो सिंपली आपको इसे क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर इसके टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस से हटा देना है और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, एडिशन यहाँ या फिर ऐड लिख सकते हैं, और उसके बाद क्लिक कर देना है स्क्रीन पे। तो ये जो है टेक्स्ट सेट हो जाएगा इसमें। ओके, सो आई थिंक अभी तक हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए, दो लेबल है और एक बटन है। हम यूजर से इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में नंबर एंटर कराएंगे और ऐड बटन क्लिक होने पे दोनों का समेशन हमें आउटपुट में दिखना चाहिए। सो आई थिंक ड्रैग एंड ड्रॉप भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, वो भी सेट करना आपको आ गया होगा। साथ में उनका आईडी देना भी आपने देख लिया होगा। एंड इफ यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज दैट अंकुर? कुछ लोगों का कहना है कि इट इज शोइंग एरर दैट आईडी इज मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। ID is missing constraint, maybe आई थिंक वो ID। कोड में होगा, हम आगे जाएंगे। यस, Yes, exactly. तो यू कैन इग्नोर दैट एरर फॉर नाउ। जब हम कोड के पार्ट में जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो एरर आपको नहीं आएगा। यू कैन इग्नोर दैट एरर फॉर नाउ। अभी आपको यहाँ नहीं दिखेगा वो एरर। व्हेन वी गो टू द जावा फाइल देन वी विल सी दैट। तो अब हम अपने बटन को भी आईडी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे बटन लिखा है तो ठीक है, बटन बटन ही रहने देते हैं, या हाँ ओके, बटन ही रहने देते हैं, क्योंकि एक ही बटन है तो कन्फ्यूजन नहीं है। अगर एक से ज़्यादा बटन होते तो हमें इसको बटन 1 या बटन 2 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अभी के लिए ठीक है। और अब हम जो है टेक्स्ट व्यू को Uncle, you एक can और change the color of the button. Kids will like it more when you change the color or font. थोड़ा सा funky और fancy बनाएंगे तो they will like it more. यस सर। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका सर्च बार है, आप यहाँ पे फॉन्ट टाइप करिए। जैसे आपने यहाँ देख सकते हो फॉन्ट टाइप करा मैंने, तो यहाँ नीचे आ गया फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली पे जाकर आपको ये जो नीचे स्पिनर दिया हुआ है उसे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो इसका फॉन्ट देखिए चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी, मैं अगर चाहूँ तो कुछ और भी फॉन्ट रख सकता हूँ। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करिए, उसके बाद फिर स्पिनर पे क्लिक करिए, और उसके बाद फिर और अगर आपको सब कलर चेंज करना है तो जैसा मैंने पहले बताया था, कलर फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, उसके बाद फिर कलर, टेक्स्ट कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर और यहाँ पर ओके। सो एज यू कैन सी कि हमने
जो बटन है उसके अंदर कलर भी चेंज करा है, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज करा है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एट्रीब्यूट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर, आप जब अपना ऐप खुद बनाएँगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा आपको पता चलेगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप हर चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं, आप हर चीज़ का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद फिर एक टेक्स्ट व्यू और ऐड कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट व्यू जो होगा, आपको रिज़ल्ट जो है वो शो करेगा। जो ये 2 नंबर्स का जो सम होगा वो इस टेक्स्ट व्यू में शो होगा। तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। अंकुर, कैन यू जूम द स्क्रीन अगेन? आई थिंक वापस से थोड़ा छोटा हो गया है। तो अब इसमें हम अपना रिज़ल्ट शो करेंगे। तो रिज़ल्ट शो करना है तो हमें जो इसके अंदर टेक्स्ट व्यू जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे हटाना पड़ेगा। तो उसे हटाने के लिए क्या करना है, पहले तो टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करना है। तो अगर सिलेक्टेड नहीं है तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सराउंड हो जाएगा ब्लू कलर से। और उसके बाद फिर आप जो है टेक्स्ट पे जाएँगे, टेक्स्ट पे जाकर बैकस्पेस दबा देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये जो है हट जाएगा। तो ये जो आपका टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर आएगा आपका रिज़ल्ट। तो मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ और इसकी आईडी मैं कर देता हूँ रिज़ल्ट। इसको आईडी दे देता हूँ रिज़ल्ट। तो अब जो है हमारा डिज़ाइनिंग जो है वो ऐप की कंप्लीट हो गई है। हमने अपने ऐप को डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है और इसको फंक्शनल बनाना है ताकि हमारे जो 2 नंबर्स हैं उसका सम जो है वो हम कर सकें। गाइस, जैसा अंकुर ने पहले बताया था कि इसके दो कंपोनेंट हैं। एक डिजाइन व्यू जो आपको दिखता है कि फाइनली आपका ऐप कैसे दिखेगा। सेकंड, उसका जो कोडिंग पार्ट है जहां पे आप एक्चुअली कोड लिखेंगे। तो अभी हमने डिजाइन व्यू पूरा किया। नाउ ही विल एक्सप्लेन कि जो जावा फाइल है उसमें आप कोड कैसे लिखेंगे। डोंट ट्राई टू रन योर प्रोग्राम। आई एम सीइंग फ्यू मैसेजेस की डिवाइस नॉट फाउंड। अभी हम प्रोग्राम को रन नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ डिजाइन बनाया है। We will complete the coding part, then we will connect the laptop or your desktop with your mobile, and then we will run the code. So don't try to run your code at this point in time. So can we go to Java file now? यस सर। तो अब हम लोग अपनी जावा फाइल के अंदर कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए आप सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये सब है क्या, ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये है क्या। तो सबसे पहले जो आपकी जो जावा फाइल होती है उसके ऊपर जो सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा होगा पैकेज com.example.add2numbers। तो ये क्या है, ये आपका पैकेज नेम है जिसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा रखी हुई है। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके पैकेज नेम को। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अपनी जावा फाइल को चेक करना है तो आप क्या करते थे, जावा पे जाते थे। तो अब जावा पे जाएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है com.example.add2numbers और बिल्कुल यही की यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है com.example.add2numbers। सो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये पैकेज है जिसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटी फाइल जो है रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रही मेन एक्टिविटी फाइल जो आपके पैकेज के अंदर है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये इम्पोर्ट ये क्या है। तो ये जो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे इम्पोर्ट्स दिख जाएंगे कि ये कौन-कौन सी आपने जावा क्लासेस या फाइल्स आपने इंपोर्ट करी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो इम्पोर्ट है वो क्या है, इम्पोर्ट एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या होती है, ये हर एक्टिविटी की पेरेंट क्लास होती है
और जो भी क्लास होती है, जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी को एक्सटेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको जो है अपने एंड्रॉयड ऐप की कुछ फीचर्स जो होते हैं उनको समझना पड़ता है, उनको रन करना पड़ता है और उनको रन करने के लिए जो है आपको इसकी ज़रूरत है। आपको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं, आप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल एज़ एन एग्ज़ाम्पल समझे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कार का आपको स्टीयरिंग चलाना है या हॉर्न बजाना है, तो आपको अगर हॉर्न बजाना है तो आप कार के अंदर बैठेंगे पहले, फिर आप हॉर्न बजाएँगे, ना कि बिना बैठे हॉर्न बजाएँ। वैसा ही है, अगर आपको मेन एक्टिविटी को रन करना है और इसके सारे के सारे फंक्शंस को या उनके फीचर्स को रन करना है, तो आपको पहले ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा, उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो काम हो पाएगा। गाइस, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो कोडिंग पहले होती थी आपको सारी चीजें खुद से लिखनी होती है, लेकिन आजकल कई सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन है, किसी ने आपके लिए बना के रख दी हैं। तभी नहीं तो पहले आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, लेबल बनाना था, बटन बनाना था, सभी का कोड खुद करना पड़ता था। बट दिस इज नो लॉन्गर द केस, इसलिए कोडिंग बहुत इजी हो गया है। आपका पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे है, कैसे आपका ऐप चलाएंगे उस पे है। इसीलिए आपको ये सारा कुछ दिख रहा है जो हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट का मतलब ही ये है कि वो चीज ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, एंड्रॉयड ने बना के दिया या फिर हम थर्ड पार्टी किसी और का बनाया भी यूज करेंगे। वो हमें दोबारा से सिर्फ उसको कॉल करना है, इंपोर्ट करना है, दोबारा से उसको नहीं लिखना है। इसलिए हमने वो चीजें इंपोर्ट कर दी। और जो हमने आपको बताया था फंक्शन के बारे में कि एक मेन फंक्शन आपका हमेशा होगा जो आप बार बार कॉल करेंगे, दैट इज मेन एक्टिविटी हियर। अभी आप पब्लिक क्लास एक्सटेंड कीवर्ड समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाए, यू कैन इग्नोर इट। आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि जितने भी आपको येलो में दिख रहे हैं दैट इज कीवर्ड। आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड है। आपको जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में कौन से कीवर्ड हैं। क्लास एक्सटेंड या और इंपोर्ट, इन चीजों को आप अभी समझ में जितना आएगा दैट इज फाइन। अदरवाइज एज वी कीप कोडिंग आपको धीरे धीरे इनके बारे में और जानकारी मिल जाएगा। अगर एक आध चीज अभी आपको समझ में नहीं भी आता है दैट इज ओके, यू कैन आस्क अस, हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना चीजें समझ लीजिए कि आपको मेन एक्टिविटी में सारा कोड करना है और कोड में क्या लिखना है अंकुर विल एक्सप्लेन नाउ। यस सर। तो अब पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ओवरराइड प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट जो होता है ये क्या है, एक मेथड है। ये जब कॉल होगी, जब आपका ऐप जो है वो रन होगा, जैसे ही आपने ऐप अपना खोला वैसे ही आपकी जो है ऑन क्रिएट मेथड सबसे पहले आएगी और सबसे पहले आपकी ऑन क्रिएट मेथड चलेगी और जो भी कोड इसके ऑन क्रिएट के अंदर लिखा होगा वो चलेगा। तो स्टार्ट करेंगे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखते हैं कि क्या-क्या व्यूज़ थे जो हमने बनाए थे। तो व्यूज़ थे हमारे, पहला था एडिट टेक्स्ट, दूसरा एडिट टेक्स्ट और एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। तो हम सबसे पहले तो इन जितने भी व्यूज़ जो हमने यूज़ करे हैं उनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट का बनाते हैं। एडिट टेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दिखा रहा है एंड्रॉयड डॉट विजडेट डॉट एडिट टेक्स्ट। आपने अभी तक अपने एडिट टेक्स्ट की जो क्लास है उसको इंपोर्ट नहीं करा है। इसका मतलब ये, तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें बता रहा है ऑल्ट प्लस एंटर दबाइए। तो ऑल्ट जो होगा आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट और एंटर आप एक साथ दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं दबाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे दबाया तो ये जो यहाँ पर आपने देखा ये लाइन ऐड हो गई। इसका मतलब आपको ये शॉर्टकट दिया हुआ है कि आपको ये चीज़ पूरी लिखनी नहीं है, आपको बस कुछ कीवर्ड्स या कुछ कीज़ को प्रेस करना है और उसके बाद आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली लिख जाएगा या फिर को पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एडिट टेक्स्ट के लिए। तो एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एडिट टेक्स्ट का मैंने फर्स्ट वन के लिए E1 और दूसरे के लिए E2 और एक बना लेंगे बटन का, क्योंकि हमारे पास बटन भी है। तो बटन, अब देखिए बटन में भी वही चीज़ हो रही है। तो हम सबको ये जितनी भी क्लासेस हैं इन सबको इंपोर्ट करते चलेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से Alt प्लस एंटर को दबा देंगे। तो जैसे ही मैंने Alt प्लस एंटर दबाया तो ये देखिए इस बार ये वाली लाइन ऐड हो गई। पिछली बार एडिट टेक्स्ट वाली हुई थी, इस बार बटन वाली हो गई। अब मैंने बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया B1। सिंपली मैं क्या करूँगा, हमारे टेक्स्ट व्यू के लिए भी यही करूँगा। तो टेक्स्ट व्यू का क्या है, टेक्स्ट व्यू T1 या रिजल्ट, क्योंकि इसके अंदर हम रिजल्ट शो करेंगे। तो ये जो है, इतनी चीज़ जो है ये आपने क्या करी है, ये आपने अपनी व्यूज़ जो थे उनके लिए आपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो व्यूज़ थे, हमारे जो व्यूज़ लेआउट में प्रेज़ेंट थे, हम उन्हें इन ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करेंगे। उनको आईडीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे करना है, और वो चीज़ जो है ऑन क्रिएट मेथड के अंदर होगी। तो इफ वी आर गुड टू गो, तो आगे हम कोड करते हैं। तो अब कोड करना है आगे, तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, हम उनको लेंगे सबसे पहले तो पहला हमारा था एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट का पहला ऑब्जेक्ट E1 इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, ये देखिए जैसे मैंने फाइंड लिखा तो ये इसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो मैं सिंपली इसको एंटर करूँगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइंड व्यू बाय आईडी ये जो मेथड है वो ये क्या करेगा, फाइंड करेगा व्यू को, जैसा कि इसमें लिखा है बिल्कुल इसका मतलब भी वही है, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसका मतलब आप अपनी व्यू को फाइंड करिए उसकी आईडी की हेल्प से। ओके, और इवन जो है क्या है, हमारा एडिट टेक्स्ट का जो पहला एडिट टेक्स्ट है वो है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइंड करूँगा। फाइंड करने के लिए कहाँ पे फाइंड करूँगा, वो उस लोकेशन को लिखना पड़ेगा। तो लोकेशन होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट r.id, r.id डॉट, अब जो है अब अपना जो भी आपने टेक्स्ट व्यू का जो दिया हुआ था वहाँ पर आईडी दी हुई थी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एडिट टेक्स्ट 1। आपने यहाँ लिखा था एडिट टेक्स्ट 1, तो आपको यहाँ पर आईडी में भी एडिट टेक्स्ट 1 ही लिखना पड़ेगा। ये एरर जो है बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही एरर होती है जो लोग करते हैं सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से कोड में एरर आती है और ऐप नहीं चलता। तो ये जो है हमारा पहले वाले जो एडिट टेक्स्ट है उसका काम हो गया कंप्लीट, ये हमने कर दिया। अब सिमिलरली हम करेंगे दूसरे वाले के लिए। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि हम जो भी वहाँ पे हम हमारा जो लेआउट है हमने उसे यहाँ से कनेक्ट कर लिया, अपने कोड में कनेक्ट कर लिया कि हाँ अब हम इसको प्रोसेस करेंगे आगे। तो हमको सिमिलरली थोड़ा सा स्लो चलते हैं, काफी लोगों का बोलना है कि लेट्स गो लिटिल स्लो। सो व्हाट अंकुर इज ट्राइंग टू डू हियर इज, आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था दो, एक में आपने पहला नंबर एंटर करना था, दूसरे में दूसरा। अंकुर ने क्या किया कि जो भी नंबर आप अभी, आपको अगर दो नंबर को सम करना है तो आप कैसे करेंगे, पहली चीज है कि जो भी वैल्यू यूजर उसमें एंटर करेगा, अंकुर ने उसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया, E1 में उसने सेव कर लिया। सिमिलरली वो दूसरे उसने एक और वेरिएबल बनाया E2, तो जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है वो E2 में सेव कर लेगा और फिर उस दोनों को सम करके जो आउटपुट आएगा वो उसको रिजल्ट के लेबल में दिखा देगा। इसी का वो कोडिंग कर रहा है कि कैसे ढूंढेगा, उसकी वैल्यू से कैसे बाइंड करेगा। इसीलिए वो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर कंट्रोल को एक आईडी दिया है, एक नाम दिया है, दैट आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी नाम से आप पूरे प्रोग्राम में उसको रेफर करने वाले हैं। यस अंकुर, यू कैन बी लिटिल स्लो ताकि लोगों को हर लाइन के बाद दे कैन टाइप इट, दे कैन फील इट एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड। ओके सर। तो फर्स्ट वाले जो एडिट टेक्स्ट है उसका तो काम हमने कर दिया। इसको अब जैसे आपने इसको देखिए आईडी प्रोवाइड कर दी, इसका कलर चेंज हो गया। तो ये जो है आप
चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को आईडी प्रोवाइड नहीं करी है, तो उसका कलर आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है, कहाँ चेंज हुआ है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को आईडी दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एट E2 इज़ नेवर यूज़्ड। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका अभी यूज़ ही नहीं करा है हमने, तो इसलिए। तो अब हम E2 का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? जैसा हमने E1 का करा था। तो E2 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो मैंने फाइंड लिखा तो फाइंड व्यू बाय आईडी पूरा सजेशन आ गया मेरे पास। मैं इसको क्लिक कर लूँगा और उसके बाद एंटर दबाऊँगा। तो ये जो है पूरा अपने आप जो है टाइप हो जाएगा, मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे लिखना क्या है, r.id डॉट। अब इसके बाद जो है सेकंड जो एडिट टेक्स्ट है अपना उसके लिए, तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पूरा टाइप करना है तो आप टाइप करते जाइए एडिट टेक्स्ट। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2। तो अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2 के लिए करना है तो इसको क्लिक कर दिया अपन ने, और उसके बाद फिर सेमीकोलन। हर लाइन के बाद आपको याद रखना है कि सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाया तो भी एरर आएगा। तो ये छोटे-छोटे सिंटैक्स जो हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू T1 और T2 का काम हो गया अभी। अब जो हम अपना अगला काम करेंगे वो करेंगे बटन का। अंकुर, काफी लोगों का एरर आ रहा है, आईडी नॉट फाउंड, आईडी नॉट फाउंड। सो व्हाई आर दे गेटिंग दिस एरर? सर बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने आईडी जो है यहाँ पर टाइप करी है, जो यहाँ पर जो टाइप करी है आईडी हर एट्रीब्यूट की, वो अलग हो जो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि अगर आईडी फाउंड नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि उन्होंने आईडी गलत डाली हुई है। आईडी आपको बहुत ध्यान से डालनी है, वरना ये एरर आएगा। आपको ओके, ध्यान एंड रखना है। वन मोर क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस आर? आपने आर डॉट आई डी लिखा है, तो आर का मीनिंग क्या है? आर जो है यहाँ पर ये फ़ोल्डर्स है। अगर आपको इस फ़ोल्डर के अंदर आप कर क्या रहे हो? आप एग्ज़ैक्टली इस एडिट टेक्स्ट को ढूँढ रहे हो। कहाँ ढूँढ रहे हो? r.id, मतलब आर के अंदर एक आईडी फ़ोल्डर, उसके अंदर क्या है? एडिट टेक्स्ट 1। तो r.id ये जो आप लिख रहे हो एग्ज़ैक्टली ये एक किस्म से पाथ है आपके एडिट टेक्स्ट 1 तक पहुँचने का। तो फाइंड व्यू बाय आईडी कहाँ पर? r.id.editText1। तो ये जो है इस चीज़ को वो बताती है कि भाई यहाँ पर है अपना जो व्यू है वो यहाँ पर है। ओके, आई थिंक ये आईडी वाला आप प्लीज एक बार रिपीट करें। लोगों का कहना है कि आप प्लीज एक बार आईडी का कॉन्सेप्ट रिपीट करें। आपने जब कंट्रोल बनाया था उसमें आपने कहाँ आईडी दी थी? क्योंकि आईडी एंड नेम दो चीजें हैं, लोग कैप्शन से और अच्छा। आईडी से कंफ्यूज हुँ। हो रहे हैं। हुँ, सो इफ यू हुँ। कैन एक्सप्लेन दैट। ओके सर। तो ये जो है ये अपनी लेआउट फ़ाइल है, ठीक है? अब लेआउट फ़ाइल के साथ क्या है कि आपको अपने एडिट टेक्स्ट को आईडी देनी है। आईडी और नेम में फ़र्क है। आपको जो आईडी होती है वो सबसे ऊपर लिखी होगी, सबसे ऊपर दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आईडी जो है सबसे ऊपर दिखेगी, और ये अब जैसे आपने फर्स्ट एडिट टेक्स्ट को क्लिक करा, ये देखिए सबसे पहले आएगा आईडी और उसके बाद उसके बाकी के एट्रीब्यूट्स आएँगे। तो आपको चेंज कहाँ पे करना है? आईडी में चेंज करना है। आईडी में मैंने लिखा है एडिट टेक्स्ट 1। आपको आईडी चेंज करनी है। आपको नेम जो है उसका वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। मैंने नेम यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नेम पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, अगर मैं नेम टाइप करूँ अगर, या फिर ये देखिए यहाँ पे आईडी में एडिट टेक्स्ट 1 है। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको आईडी नहीं मिल रही है, और नेम में कुछ भी नहीं है। अगर नेम में कुछ नहीं है इसीलिए तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है एडिट टेक्स्ट के अंदर। अगर नेम में लिखा होता आपने तो यहाँ पे शो हो रहा होता। आपको आईडी चेंज करनी है, आपको नेम चेंज नहीं करना है।
सिमिलरली आपको दूसरे वाले के लिए करना है, तो आप इसे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले सबसे ऊपर आईडी ही दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर आईडी दिख रही होगी और उसके जस्ट सामने एडिट टेक्स्ट टू, ये तो मैंने लिखा है, तो आप भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। एडिट टेक्स्ट टू लिख दीजिए वहाँ पे और नेम चेंज नहीं करना है, नेम को बस हटाना है, जो ऑलरेडी लिखा होगा वहाँ पे उसे हटाना है। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक किस्म से वो नेम ही होता है जो आपने लिखा होगा यहाँ पर। तो आपको सिर्फ अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको आईडी चेंज करनी है, आपको और कुछ नहीं करना। आप आईडी चेंज कर दीजिए बस। ओके, आई होप अब आपको आईडी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग अंकुर, एक और डाउट है कि जो आपको जो सजेशन मिल रहे हैं वो सजेशन के लिए आप कौन सा की टाइप कर रहे हैं, क्या उसका शॉर्टकट है ताकि आपको सजेशन दिखने लगता है कोडिंग करते वक्त, वो आप एक बार और बता दीजिए। ओके सर, तो मैं E2 को फिर से लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे लिख रहा हूँ मैं सजेशंस से। तो अगर मुझे लिखना है तो मैंने क्या करा, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप क्या करेंगे, अपना जो कंट्रोल बटन है राइट साइड वाला और स्पेस की जो है उसको एक साथ दबाइए। तो जैसे ही आप दोनों को एक साथ दबाएँगे तो ये पूरा का पूरा जो पैलेट ये जो है वो खुल के आ जाएगा आपके सामने। और उसके बाद आप लिखते जाइए, आपको अगर जितना याद है फाइंड व्यू, तो ये देखिए जितना आप लिखते जाएँगे और उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको सिंपली उस पे क्लिक कर देना है या एंटर दबा देना है। अब जैसे मुझे इसके आगे भी लिखना है, मुझे लिखना है r.id डॉट, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वही 2 बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल दबाइए राइट हैंड साइड वाला और स्पेस दबाइए। दोनों को दबाया आपने तो ये देखिए, ये खुल गया पैलेट और इसमें क्या होगा r.id, मुझे r.id चाहिए, तो मैं एंटर दबा दूँगा और अगर आपको r.id नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो कंट्रोल और स्पेस दबा दीजिए और उसके बाद फिर टाइप करना शुरू करिए। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, तो वो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। अब जैसे मैंने r.id लिखा, नहीं r डॉट लिखा है मैंने अभी सिर्फ, तो r डॉट लिखने के बाद मुझे आगे का सजेशन मिलने लगा कि हाँ, आप r.id लिख सकते हैं इसके आगे। तो अगर आपको r.id दिख रहा है, तो आप एंटर दबा दीजिए और उसके बाद फिर डॉट और फिर आपको ऑटोमेटिकली सजेशन आने लगे और इसमें से चूज़ करके आप एंटर दबा दीजिए, तो फिर से हो जाएगा। तो की जो आपकी जो की है, जो शॉर्टकट की है, वो बेसिकली है आपका राइट वाला कंट्रोल बटन और स्पेस। ओके, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस सर। तो अब हमने दोनों एडिट टेक्स्ट का कर लिया है। अब हम करेंगे बटन का। बटन का जो नाम है वो है B1, तो B1 इक्वल्स टू बिल्कुल वैसे ही फाइंड फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी आ गया, r.id और बटन के लिए हमने आईडी लिखी थी बटन और उसके बाद फिर सेमीकोलन। और सिमिलरली हम करेंगे टेक्स्ट व्यू, जो हमारा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू था उसके लिए, तो उसके लिए क्या रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रिजल्ट। यहाँ पर जो है आपने इतना काम कर लिया, इसका मतलब आपके पास जो है आपके व्यूज़ जो हैं वो आ गए। अब आप आगे क्या करेंगे, वो मैं बताऊँगा। अंकुर, कैन दे चेंज द आईडी इन बिटवीन, जैसे अभी अगर उनको किसी को आईडी जाके चेंज करना, कैन दे डू दैट? यस सर, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आईडी आपने वहाँ चेंज करी है, वही यहाँ पर होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे रिज़ल्ट आईडी चेंज करनी है, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट आईडी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने रिज़ल्ट लिखा हुआ है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी मैंने रिज़ल्ट लिखा है लेआउट फ़ाइल में। तो अगर मुझे वहाँ की आईडी चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको रिज़ल्ट की जगह ऐड कर देता हूँ, आईडी चेंज करके ऐड कर देता हूँ। तो अब मैंने इसकी आईडी ऐड कर दी। ओके, येस कर देना है। ओके, आईडी हो गई सेट ऐड सॉरी। अब ऐड हो गई सेट, अब आप जाएँगे वापस मेन एक्टिविटी में और ये देखिए यहाँ पर ऐड, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने जब वो येस वाला ऑप्शन आया था, उसको क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐड जो है वो हो गया था। लेकिन अगर ऐड यहाँ पर नहीं हुआ है आपका चेंज, तो आप कर लेना यहाँ से चेंज। वैसे तो अगर वो जो आपको विंडो आया था और आपने येस सेलेक्ट करा होगा, तो वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि डिफ़र ना कर जाए कहीं आईडी। Okay, thank you. We can move forward. यस सर। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अपने बटन के क्लिक पर जो काम कराना चाहते हैं यूज़र, जो करेगा बटन के क्लिक पे होने पर उसको क्या दिखेगा वो करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, बटन का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करना है। बटन का ऑब्जेक्ट का नाम था B1। तो B1 जो था हमारा बटन का ऑब्जेक्ट था और उसके क्लिक पर हम क्या कराने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो उसको लिखेंगे हम, तो B1 डॉट सेट कैपिटल O एन कैपिटल C। तो अब देखिए आपने इतना लिखा और इतने में ही आपको सजेशन आने लगे। और अगर आपको सजेशन नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको जो शॉर्टकट की जो है बताई हुई है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आ जाएँगे ऑप्शंस सारे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये वाला। ये जो आपको ब्लू जो हाइलाइटेड है उसमें जो दिख रहा है, तो आपको उसे क्लिक करना है और एंटर दबा देना है। तो ये देखिए आपको ये आ गया। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका एफिशिएंसी अच्छी होती है। और उसके बाद क्या करना है, न्यू कीवर्ड लिखना है, न्यू स्पेस और फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस को साथ में दबाएँगे। अब कंट्रोल और स्पेस को साथ में दबाने के बाद मुझे फिर से सजेशंस आने लगे। अब इस बार जो सजेशन आ रहा है वो है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और ये जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में है ये वाला जो हाइलाइटेड है। अब क्या करना है, अब उसे सिंपली एंटर दबा देना है, क्लिक कर देना है और उसके बाद ये पूरा का पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा, मुझे कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली आई है, पूरी की पूरी चीज़। So guys, going back to the class 1 or 2, maybe class 2 that we did, हम लोगों ने एक फंक्शन डिस्कस किया था कि अगर एक एक्टिविटी हमें बार बार करनी है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, रात को सोते समय आपको रोज प्रेयर्स करने होते हैं, आपने उसका एक फंक्शन सोच सकते हैं। मॉर्निंग में ब्रश करने का फंक्शन सोच सकते हैं। यहाँ पे जो आपका बटन है, आप जितनी बार भी प्रेस करेंगे तो बटन के प्रेस करने पे कुछ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसके लिए एक फंक्शन हम बना रहे हैं। और यहाँ पे एज वी सेड अर्लियर, काफी कोड आपको ऑलरेडी लिख के आ जाता है, तो आपको बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, आप सिर्फ मेन लॉजिक पे ध्यान दे सकते हैं। तो दिस कोड, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज टू डिफाइन कि जब बटन पे, हमने देखिए ऑन क्लिक की बात हो रही है, जब बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होना है वो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। यस अंकुर। यस सर। तो अब ये ऑन क्लिक के अंदर क्या होगा, जो भी चीज़ आप करेंगे क्लिक करने पर बटन को वो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे 2 नंबर्स का सम कराना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने नंबर को रखेंगे। अब आपको वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अंदर हम किसी भी वैल्यू को डालते हैं और उसके बाद उसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो इस केस में मैं जो है डबल का यूज़ करूँगा। डबल का यूज़ क्यों करूँगा? क्योंकि हो सकता है कि वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो सकता है वो वैल्यू पॉइंट में हो, तो मैं डबल का यूज़ करूँगा। तो डबल इक्वल्स टू
डबल्स इक्वल्स टू num1, तो मैं पहले नंबर को num1 लिख देता हूँ। तो num1 जो होगा वो होगा मेरे एडिट टेक्स्ट, जो पहला वाला एडिट टेक्स्ट था उससे लिया हुआ नंबर। तो जो मैं पहले वाले एडिट टेक्स्ट से लूंगा नंबर, उसको मैं num1 बोल रहा हूँ। और आपको पता होगा एडिट टेक्स्ट, जो पहला एडिट टेक्स्ट था उसका नाम था मेरा E1। जो मैंने यहाँ पर E1 ऑब्जेक्ट बनाया था वो E1 था, उसका नाम जो एडिट टेक्स्ट 1 था उसका। तो अब उसे मैं गेट करूंगा कैसे? उसके अंदर के जो स्ट्रिंग्स या जो भी वैल्यूज होंगी उसे गेट करूंगा। कैसे गेट करूंगा? E1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब गेट टेक्स्ट क्या करेगा? E1 डॉट गेट टेक्स्ट जो है उस उस व्यू में से टेक्स्ट को गेट करेगा। ओके, और डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखिए अब टू स्ट्रिंग भी मुझे सजेशन में आने लगा, तो मैं इसको सिंपली एंटर कर दूंगा। तो E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये जो है ये आपका क्या होगा? ये इतना कोड आपको वहां से जो भी नंबर उसने डाला होगा यूजर ने वो लाकर दे देगा। ओके, अब आपको इसके आगे क्या करना है? अब आपको इसे डबल में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो वहां से आई है वो किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। और आप जानते होंगे कि आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में। आप डबल में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तभी आपके नंबर्स जो है ऐड हो पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं पार्सिंग। पार्सिंग कैसे करते हैं? डबल डॉट पार्स डबल। यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन आने लगा डबल डॉट पार्स डबल, और इसे मैं एंटर कर दूंगा। सो एज यू कैन सी, अब ये जो कोड है पूरा एक लाइन जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, डबल num1 इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, ये जो है पहले नंबर के लिए हो गया। तो इतना जो है, इतने में क्या हुआ? हमारे पास num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने यूजर ने जो भी नंबर एंटर करा होगा फोन से वो आ गया num1 के अंदर। अब सिमिलरली हम करेंगे num2 के लिए। Okay, I think we can do for num2. यस सर। तो अब num2 के लिए करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। हमने num1 के लिए क्या करा था? हम पहले लिखेंगे डबल num2। अब आपको ये समझना पड़ेगा डबल मैं क्यों लिख रहा हूँ। डबल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसा भी नंबर डाल दें आप, जैसा भी नंबर यूजर डाल दे, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो चाहे वो कैसे भी हो, वो प्रोसेस हो जाए। इसीलिए मैं डबल कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इंटीजर भी कर सकता था, लेकिन अब इंटीजर में एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो डबल या फिर E2, पहले तो E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब इस पूरी चीज को आने के बाद मैं क्या कर दूंगा? पार्स कर दूंगा। पार्सिंग करने के लिए डबल डॉट पार्स डबल, और उसके बाद इतना करने के बाद आखिरी में मैंने लगा दिया सेमीकोलन। और ये जो है दोनों नंबर्स num1 और num2 मेरे पास आ गए दो वेरिएबल्स के अंदर। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का मुझे सम करना है। तो जैसा आप सब लोग नॉर्मली भी सम करते होंगे, कैसे करते हैं? num1 प्लस num2 बीच में प्लस साइन लगाते हैं। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम सम रख सकते हैं, और वो भी डबल टाइप का होगा क्योंकि दो पॉइंट, अगर दो डेसिमल वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो हो सकता है डेसिमल वैल्यू ही मिले। तो इसलिए मैं सम को भी डबल ही बनाऊंगा। अंकुर, जस्ट 1 मिनट, लोगों को एक बार पार्सिंग फिर से समझना है। एक्चुअली आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया उसमें यूजर कुछ भी डाल सकता है।
वो नाम डाल सकता है, स्ट्रिंग डाल सकता है, बट हमारा जो प्रोग्राम का पर्पस है वो ये है, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। अभी डबल को आप यहाँ पे एक नंबर की तरह ट्रीट करें कि डबल एक नंबर को स्टोर कर सकता है, कोई भी नंबर्स को, डिजिट्स को, ना कि अल्फाबेट्स को। तो यूजर ने वहां पे जो भी डालेगा हम उसे पार्स करेंगे, मीन्स उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है कि वो नंबर ही डाले, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड वी विल पार्स इट। पार्स मतलब हम उसका टाइप चेंज करेंगे, वी विल मेक इट डबल। और यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना है आपको एक एक चीज का सिंटेक्स समझना है। यस, वी कैन अंडरस्टैंड द सिंटेक्स, बट द वे वी विल डू इट, हम हर चीज को एक्सरसाइज के साथ करेंगे। और जब उसको एक्सरसाइज करते जाएंगे तो धीरे धीरे वी विल टेल यू एवरीथिंग। इफ वी टेल यू दैट फर्स्ट फिर कोडिंग करेंगे, दैट विल नॉट बी नाइस। तो दिस विल बी ऑन क्लास ट्रेनिंग, आपको प्रैक्टिकल के साथ ही हम सारे सिंटैक्स बताते जाएंगे। तो पार्सिंग मीन्स आपने जो भी वहां पे टाइप किया है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, इस पार्सिंग। इसलिए हमने डबल डॉट पार्स डबल किया। यहाँ पे डबल को आप एक नंबर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक रियल नंबर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यस अंकल, गो ऑन। यस सर। तो अब हमें सम करना है दोनों का, दोनों नंबर्स का। तो फिर से डबल सम। अब ये जो है सम वेरिएबल है। अब ये सम वेरिएबल क्या करेगा, num1 और num2 का सम। तो उसके लिए क्या करेंगे, num1 प्लस num2। अब जो है सम जो वेरिएबल होगा उसके अंदर num1 और num2 का जो है सम आ जाएगा। और इसको फिर हम कहाँ शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे अपना जो रिजल्ट जो था। ये रिजल्ट क्या था, ये हमारा टेक्स्ट व्यू था। तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम अपने सम को जो है शो करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब किसी भी टेक्स्ट व्यू के अंदर अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो हम सेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और किसी भी व्यू से अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम क्या यूज़ करते थे, गेट टेक्स्ट का। यहाँ हमने गेट टेक्स्ट यूज़ करा है क्योंकि हमें जो यूज़र ने डाला है जो भी नंबर, उसे हमें गेट करना था, तो हमने गेट टेक्स्ट का यूज़ करा। और अगर हमें यूज़र को कोई चीज़ शो करनी है, कोई नंबर अगर शो करना है या कोई मैसेज अगर शो करना है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो होता है सेट टेक्स्ट। अब इस सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं हमारा सम। ओके, तो हम इसके अंदर क्या शो करेंगे, हमारा सम शो करेंगे। और कैसे शो करेंगे, ओके, तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग। अब क्योंकि जो आप शो करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, ओके, तो अब इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, सम। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये सम शो करेगी आपके रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के अंदर। और हाँ, बस इतना। ये जो कोड है आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको रन अंकुर, एक मिनट लूंगा। आई थिंक काफी लोगों का डाउट है कि हमको ये डबल पार्सिंग उनको अगर होमवर्क में समझना है, तो व्हाट वी विल डू इज टुनाइट वी विल शेयर अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप देख के आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। वी कैन एक्सप्लेन दैट लेटर ऑल्सो, बट फॉर द क्विक रेफरेंस फ्रॉम द होमवर्क परस्पेक्टिव we will share a small video that will tell you everything about double, integer, float, parsing. उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। You can watch that video once, twice, thrice so that you will have the understanding of all these data types. Yes, Ankur, go on. यस सर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक मैं सम कर रहा था दो नंबर्स का, तो मैंने जो था उनको डबल में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि वहां से जो चीज़ मैंने ली थी वो स्ट्रिंग में थी। मैंने उसे डबल में कन्वर्ट करा, ठीक है, और उसे सम कर दिया। अब मुझे वापस शो करना है, तो वापस जब मुझे शो करना है तो मुझे वापस स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उस डबल को टू स्ट्रिंग, ये जो मेथड है उसको कॉल करूँगा और उसके अंदर सम जो है वो पास कर दूँगा। और कुल मिला के आप मतलब ज़्यादा डीप ना जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है रिज़ल्ट जो आपका टेक्स्ट व्यू है, उसके अंदर सेट कर रहे हैं टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट के अंदर जो आप सेट कर रहे हैं वो क्या है? जो टेक्स्ट आप सेट कर रहे हैं वो क्या है? वो है सम। और सम क्या है? num1 और num2 का एडिशन। और ये जो है आपका कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ आपने पूरी कोडिंग कर ली और अभी आपको कोई भी एरर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर अगर एरर आती है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं, रेड कलर की लाइन्स आती हैं अगर आपको एरर आ रही होंगी। जैसे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रही है,
कोई एरर नहीं है। और अगर आती है एरर तो आपको यहाँ पर भी एक रेड लाइन आएगी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नीचे। तो ये क्या होते हैं, ये छोटे-छोटे रेफरेंस होते हैं जिनको आप देख के आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली एरर कहाँ पर आ रही है। तो अभी जो है हमारा कोडिंग पार्ट, डिज़ाइनिंग पार्ट सब हो चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो अपना ऐप रन कर देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली रन हो रहा है या नहीं। Okay, so can you connect and run the code? यस। तो आई थिंक कनेक्ट करने के लिए हमने कल बताया था आपको फोन का डीबगर मोड ऑन करना होता है, उसके बाद आप यूएसबी केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपने फोन को कनेक्ट करेंगे, फिर रन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ऊपर नो डिवाइसेस लिखा हुआ है। जैसे ही आप फोन कनेक्ट करेंगे वहां पे आपको डिवाइस का नाम दिख, जैसे अभी राइट, अभी जैसे अंकुर ने कनेक्ट किया यू कैन सी द डिवाइस नेम, राइट, रेडमी आपको अभी दिखने लगा यस, है। यस सर। तो जैसे ही आपने कनेक्ट करा उसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उससे पहले तक आपको कुछ नहीं दिखेगा और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार-बार यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी पड़े। आप एक बार ऑन कर दीजिए, आप सारी सेटिंग्स ऑन कर दीजिए। आप मेक श्योर करिए कि सारी सेटिंग्स ऑन हो। इंस्टॉलिंग जो होती है आपकी अलाउ होनी चाहिए डेवलपर ऑप्शन में जाकर के। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जैसे ही आपका आ जाता है, आपका फ़ोन कनेक्ट है, आपको ये प्ले बटन दिया होगा, आपको इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका नीचे जो है ऐप रन होने लगेगा और ऐप रन होने के बाद जो है आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। ओके, एज वी हैव टू वाइंड अप इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, अंकुर एक क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उनको प्रोग्राम में कोई एरर ना दिखे फिर भी मेन एक्टिविटी में उनको रेड लाइन दिख रहा है, सो हाउ कैन दे चेक द एरर? सर होता ये है कि अगर आपके मेन एक्टिविटी में यहाँ पर कहीं पे लाइन आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक्टिविटी में दिक्कत कहीं न कहीं तो है। और वो कैसे, अब जैसे मैं आपको एक एरर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया, ये देखिए यहाँ पे एरर आने लगी, यहाँ पर एरर आने लगी, एज़ यू कैन सी। और इस एरर को फाइंड कैसे करते हैं? ये देखिए यहाँ पर जब आप जाएँगे अपने राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर आपको दिखेंगी रेड लाइन्स, ये छोटी-छोटी लाइन्स जो होती है ना आपको, ये आपको बताती हैं कि एग्ज़ैक्टली आपकी एरर कहाँ पर आ रही है। आप इसे क्लिक करिए, आप जैसे इसे क्लिक करेंगे ये वहीं एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएगा, जहाँ पर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है। चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऊपर हूँ, मैं अपनी फ़ाइल के सबसे ऊपर हूँ, लेकिन मुझे एरर जो है मैंने सबसे नीचे कहीं करी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करा और मुझे ये लिखा आ गया एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रेसेस। तो इसका मतलब वहाँ पर एरर है। मैं उसे क्लिक कर दूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैंने एरर करी है और मैं एक कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दूँगा और मैंने ऐड करा तो जो ये देखिए यहाँ पर एरर जो है हट गई। ओके, सो आई थिंक इसका कोड फाइल हमने अभी चैटिंग में भी शेयर किया है, वी विल ऑल्सो शेयर दैट ऑन द कम्युनिटी पेज, आप वहां से भी इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल कोड। सेकंड थिंग, हमने जो वीडियो का बोला है, वी विल शेयर अ वीडियो जहां पे आपको सारे डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ में आ जाएगा, वी कैन डिस्कस दैट। नाउ अबाउट टुमारो वी विल एक्सपेक्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एंड यू विल हैव दिस प्रोग्राम रन ऑन योर मोबाइल। कल हम जब शुरुआत करेंगे वी विल आस्क यू कि आगे हमको गेम के मोड में जाना है या यूटिलिटी ऐप में जाना है, वी विल सिलेक्ट फ्यू ऐप और हम पूरा कोडिंग उस ऐप के लिए ही करेंगे। वी विल, जो भी हमें आपको सिखाना है, मैं आपको लेआउट्स बताने हैं, वेरिएबल्स बताना है, स्टोरेज बताना है, डीबगिंग बतानी है, ये सब हम आपको किसी ना किसी ऐप के एग्जांपल से ही बताएंगे। वी विल डू दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। हम आपको वीडियो आज शेयर कर देंगे, हमारी क्लासेस कल भी होंगी, हमारी क्लासेस कंटिन्यूअसली 21 डेज तक चलेंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ संडेज एंड सैटरडेज एंड हॉलीडेज। All right, so I think we have answered all your question and thank you so much, Ankur. It was a great session today. I thoroughly enjoyed it. I hope all the students would have loved it too. कोई भी doubt हो, कोई भी questions हो, you can always reach out to us on WhatsApp number
email ID or on any of our social media page. We will help you. And yes, there will be a class tomorrow. And I think last question is, I think Tanmay is asking for many times. Can we answer that, Ankur? Yes, sir. Can we run this without mobile? Can we do that? सर वी कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए आपको इम्यूलेटर होता है एक, जो कि आपके एंड्रॉयड ऐप में डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है डाउनलोड होने में। उसके कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करा होगा वैसे ही उसको भी डाउनलोड करना पड़ता है। मतलब उसके बाद फिर आप हाँ मतलब उसे कर सकते हैं। आपको फिर फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लैपटॉप या उसमें कनेक्ट मतलब बिना करे कर सकते हैं रन। Okay, I think that answers the question. You can do that. You need to have an emulator for that. You can download it. हम एक सेशन में वो भी बता देंगे या फिर उसका एक वीडियो पोस्ट कर देंगे कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो emulator के थ्रू रन करना चाहते हैं, we can do that. About the quiz winners, yes, we are still getting the answers. So tonight we will post the quiz winners. हमारे कल के क्विज के और आज के सेशन के क्विज भी, वो उसका लिंक we will share it by later today. So I think that's it for today. It was an extended session. हमारा 16 मिनट एक्स्ट्रा गया है, but I think it was worth extending the time. And we look forward to see you guys tomorrow. Till then, keep coding, keep growing, and keep learning. Take good care of yourself, and we'll see you tomorrow. Thank you, Ankur. Thank you, Ankur. Thank you, थैंक यू, everyone. Thank you, Isha. थैंक यू।